इसी की बात कर रहा हूं, तो उनके लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। देश में जिस सेक्शन के लिए वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं उसके लिए भले ही नतीजे के तौर पर वो कुछ भी हासिल ना कर पाए, क्योंकि नंबर्स उनके पास नहीं होते, लेकिन वो ये जरूर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि रिकॉर्ड पर वो आ जाएं ताकि अपने सेक्शन में ये बता सकें। और ऐसे अनेक अवसरों पे हमने देखा है कि जब भी बिल की बात आती है, पता चला कि कहीं आसपास भी नहीं है अपोजिशन उस बिल के विरोध में, फिर भी वो डिवीजन जरूर मांगते हैं ताकि लोकसभा के रिकॉर्ड में ये रहे कि हाँ, हमने इसका विरोध किया था। आज भी वैसी ही तस्वीर नजर आ रही है। आपने सुना भी कि लोकसभा के अध्यक्ष को कहना पड़ा कि आपके साथ कोई भी नहीं है, आपके समर्थन में कोई भी नहीं है, फिर भी आप डिवीजन मांग रहे हैं। ये डिवीजन उनके मांगने पर दिया जा रहा है। वोटिंग होने वाली है दोबारा। पहले आपने देखा कि पूरे बिल पर वोटिंग हुई, उसके बाद अब खंडवार जो है वो वोटिंग हो रही है। और उसमें अमेंडमेंट जो था, पहला अमेंडमेंट जो था जिनकी तरफ से उन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन मांगा, क्लैरिफिकेशन आ गया, उन्होंने कहा मैं अमेंडमेंट मूव नहीं कर रहा हूं। फिर ओवैसी खड़े हुए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं अपना अमेंडमेंट मूव करता हूं। और उसके बाद अब उस पर जो है मतदान किया जा रहा है। हालांकि वो कोई भी, अगर हम ये, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि किसने खिलाफ में वोट किया है, लेकिन कोई भी किसके खिलाफ वोट कर रहा हो तो वो ये कहना चाहता है कि भाई इसमें ये दो ही तीन बिंदु हो सकते हैं, ये तुरंत लागू क्यों नहीं हो रहा है, या ये कि कोई ये चाह रहा हो कि इसमें ओबीसी का आरक्षण हो या मुसलमान महिलाओं के लिए आरक्षण हो। लेकिन महिलाओं के लिए तो आरक्षण हो रहा है ना, ये जो इन प्रिंसिपल बात है, इसके खिलाफ कोई कैसे हो सकता है? बिल्कुल सौरभ, और अगर आप खिलाफ में वोट भी कर रहे हैं तो क्या तुरंत लागू हो जा रहा है? एटलीस्ट लागू तो हो रहा है, बावजूद उसके खिलाफ में इस आधार पर वोट करना है। या मान लीजिए किसी रिजर्वेशन के आधार पर आपने वोट किया कि इसमें ये रिजर्वेशन नहीं है तो मैं खिलाफ में वोट कर रहा हूं, उसका भी बहुत मतलब नहीं समझ में आएगा कि, क्योंकि अगर आपको रिजर्वेशन के लिए वोट करना है तो वो काम आगे हो सकता है। और उसके लिए भी ये जरूरी है कि पहले महिलाओं के लिए रिजर्वेशन तो हो। महिलाओं के लिए जब रिजर्वेशन होगा तो फिर आप धर्म के आधार पर बात करेंगे या जाति के आधार पर बात करेंगे, SC ST के अलावा। दूसरी चीज की धर्म के आधार पर तो भारत का संविधान आरक्षण उसको स्वीकार ही नहीं करता, और कभी ऐसा करने की कोई कोशिश भी करे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देगा। लेकिन क्योंकि राजनीतिक तौर पर वो चमकदार बिंदु होता है, इसलिए उसको कहा जाता है। और जब अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं तो भला कैसे संभव है कि हर एक दल अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश ना करे। तो देखिए, अब हालांकि लोकसभा से ये बिल जो है वो ओवरऑल जो बिल है वो पारित हुआ है, उसकी वोटिंग के नतीजे आ चुके हैं। 454 पक्ष में, 2 उसके खिलाफ। और अब इस वक्त जो उसके अमेंडमेंट है उस पर वोट किया जा रहा है। इस वक्त आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने अमेंडमेंट मूव किया है, उनके अमेंडमेंट पर वोटिंग फिलहाल चल रही है। 454 लेकिन पक्ष में, केवल 2 इसके खिलाफ जो है वो वोट पड़े हैं। और ये भी आपको बता दें कि ये विशेष बहुमत से पारित हुआ है, क्योंकि इस किस्म का विधेयक जो है उसमें जो परमानेंट स्ट्रेंथ है हाउस की, लोकसभा की या राज्यसभा की, उसमें आपको बहुमत चाहिए। और जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनमें आपको 2/3 बहुमत चाहिए। ये दोनों पैरामीटर पर कामयाब अगर होता है बिल, तभी इसको पारित माना जाता है। और ये जो आंकड़ा बताया दिख रहा है आपको सामने, ये दोनों ही पैमानों पर जरूरत से काफी ज्यादा है। तो वोटिंग फिलहाल महिला आरक्षण विधेयक पर अभी भी चल रही है। 2 वोट उसके खिलाफ पड़े हैं, 454 वोट उसके पक्ष में पड़े हैं। और सौरभ, आज 2 इतिहास बनता नजर आ रहा है, बनता दिख रहा है, अंतिम चरण में है। पहली बात तो ये कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था संसद और विधानमंडल में हुई, वो एक इतिहास दर्ज हुआ। और दूसरा इतिहास ये दर्ज होगा कि उस बिल के खिलाफ ये 2 सांसद थे, और ये 2 तो कम से कम लोगों को याद भी रहेंगे। बिल्कुल, हमेशा याद रहेंगे। तो लोग नहीं याद रहे और ना पूछते हैं कौन कौन था, लेकिन ये 2 तो नाम के साथ याद होंगे। बिल्कुल, और डबल डिजिट में होता तो फिर भी बात समझ में आती कि चलो आप भूल सकते हो कि इतने सारे नाम रहेंगे, और उस भावना में सिर्फ 2 का करना और एक दल विशेष के 2 ही सांसद हों, और वहां पर फिर लोगों के लिए जिनको नहीं भी पता चलेगा, हालांकि सर उम्मीद की जाती है कि स्पेसिफिक जानकारी भी मिल जाएगी, किसी न किसी सोर्स के मार्फत ये चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन ना भी पता चले तो लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से 2 सांसद ऐसे होंगे जिन्होंने इस बिल का भी विरोध किया होगा। जी बिल्कुल ठीक। देखिए, अब पहली दहली जैसा ये बिल्कुल, चूंकि अब जैसे हिंदी में कहावत है ना, हाथ ही निकल गया पूंछ रह गई, तो वो वाली बात अब दिखाई दे रही है। राज्यसभा में कल इस बिल को पेश होना है। वहां सरकार के सामने जो परीक्षा है, चूंकि अभी हमने दिल्ली सर्विसेज बिल जैसे देखा था तो वहां भी मुश्किल तो नहीं आई, लेकिन इसके लिए आपको एक होमवर्क करना पड़ता है। तो वो होमवर्क सरकार उम्मीद करते हैं कि सरकार ने किया हुआ होगा और परेशानी वहां भी इसमें नहीं आएगी। और चूंकि एक बाइपार्टिजन सपोर्ट इस बिल को मिल रहा है, भले इसमें कमियां गिनाई जा रही हो, लेकिन इस बिल के पक्ष में लोग खड़े हुए अधिकांश पार्टियां दिखाई दे रही हैं।
तो राज्यसभा में भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और स्ट्रेंथ के हिसाब से सौरभ आप देखें तो लोकसभा की तुलना में राज्यसभा का स्ट्रेंथ बहुत